चलिए फ्रेंड्स, सीटेट्स पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया फ्रेंड्स, लिखित से लिखने से संबंधित कठिनाई डिसग्राफिया। गणना से संबंधित कठिनाई डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, ठीक है। भ्रम वाली स्थिति डिस्मोर्फिया। भ्रम वाली स्थिति डिस्मोर्फिया। भ्रम वाली स्थिति को क्या कहा जाएगा? भ्रम का जहाँ चर्चा हो जाए फ्रेंड, डिस्मोर्फिया, ठीक है। बोलने से संबंधित विकार डिस्फेसिया। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार डिस्फ्रैक्सिया। डिस्फ्रैक्सिया। तनाव से संबंधित विकार डिस्थीमिया। तनाव से संबंधित विकार डिस्थीमिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा? 6 से 14 वर्ष। फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा पूछता है। लिखना पढ़ना और बोलने से संबंधित विकार डिस्फ्रैक्सिया। 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 अवधान संबंधित विकार को एडीएचडी। अवधान एडीएचडी। किशोर अवस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनली हॉल ने कहा था तूफानों की अवस्था, स्टेनले हॉल। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल। मैकडूगल। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? संवेग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संवेग। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं? किशोरावस्था में अपने आप को सदस्य मानते हैं, ठीक है। किसी की बात नहीं मानते हैं, ये जो मन में आएगा वही करेंगे, ठीक है। तो समकक्षी वर्ग के सदस्य हो जाते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, ठीक है। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विशिष्ट योग्यता रखने वाले बालक। विशिष्ट योग्यता रखने वाले बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद करें खिलौने की आयु। फ्रेंड्स, मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने के 6 से 12 वर्ष, ठीक है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम में। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका ग्रह। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा बहरा और अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, ठीक है। नोट: विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। विकलांग बालक जो है इसकी श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा है। सभी के लिए एक समान एजुकेशन देना समावेशी शिक्षा है। वाइगोस्की के अनुसार किस बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का। वाइगोस्की समाज की चर्चा करते हैं। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? टर्मन ने। किसने प्रस्तुत किया फ्रेंड्स? टर्मन, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है? बालकों की रुचि, क्षमताओं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान करना, ठीक है। बाल चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अच्छी आदतों का, ठीक है, पावलोव का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए करें, अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अन्वेषण, जहाँ पे चर्चा हो अन्वेषण की वहाँ पे आ जाएंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अन्वेषण से संबंध है ब्रूनर, ठीक है। अन्वेषण ब्रूनर। चलिए फ्रेंड्स, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल खेल कर शिक्षा लेना। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजनवाद कहते हैं। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम? आगमन। आगमन मीन्स पहले उदाहरण फिर नियम, आना।
एग्जाम्पल जो रूल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स की वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण। निगमन, नियम टू, रूल टू, एग्जाम्पल। निगमन इसको बोला जाता है, नियम से उदाहरण। इसमें सबसे पहले रूल बताया जाएगा और उसके बाद नियम बताया जाएगा, ठीक है। सॉरी, रूल बताया जाएगा उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाएगा। रूल टू एग्जाम्पल, निगमन। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। प्रदर्शन, फ्रेंड्स कोई भी चीज़ डिस्प्ले पर रोल करा दिया जाए तो उसको देखा जाता है, सुना जाता है, फिर समझा जाता है। देखो सुनो और बोलो किस पर आधारित है, प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल टू रूल में, ठीक है। फ्रेंड्स करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम खुद से अपने कार्यों को कर सीखते हैं, ठीक है। इसमें प्रयोगशाला विधि कार्य करती है। किंडरगार्टन विधि एलकेजी यूकेजी के जनक फ्रोवेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। किंडरगार्टन एलकेजी यूकेजी का जो बच्चा है वह जो है अपने आप खुद करके सीखता है, ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। खेल पद्धति के जनक कौन है, हेनरी क्रॉल्डवेल कुक, हेनरी क्रॉल्डवेल कुक। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है, कुमारी हेलन पार्क हस्ट। बच्चों में आधारित आत्मचेतना का संबंध है किशोरावस्था से। आत्मचेतना का संबंध है फ्रेंड्स किशोरावस्था से। डिसलेक्सिया, नेक्स्ट कर रहा है डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। फ्रेंड्स पहले डिसलेक्सिया का क्या होगा, पढ़ने से संबंधित। इसमें लिखना भी आता है, बाद में अगर लिखना दिया जाए तो उसको भी सही कर देते हैं, बट पढ़ना इसमें मेन इंपॉर्टेंट रखता है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में शास्त्रीय अनुबंध शिक्षा, इसका जो कि होगा मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाया जाता है शास्त्रीय अनुबंध शिक्षा, ठीक है। पर्यटन विधि के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि के जनक है पेस्टोलॉजी। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। खोज विधि का संबंध किससे है, भूतकाल से। खोज विधि का संबंध किससे है, भूतकाल से। अन्वेषण विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है, वर्तमान काल से। अन्वेषण विधि का संबंध है वर्तमान काल से, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने की सबसे बेहतरीन विधि है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के जनक रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस। इकाई उपागम के जनक कौन है, मॉरिसन, मॉरिसन। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु। अकॉर्डिंग टू अरस्तु मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, आपकी ये पेडागोजी खत्म हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स।